अगर जीवन में कुछ सीखना चाहते हो तो भगवान श्री कृष्णा का वीडियो अवश्य देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें विश्व भर में प्रेम, ज्ञान और धर्म के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है, ने अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से मानवता को प्रेरित किया है। उनके द्वारा दी गई सीखें हमें जीवन के हर पहलू में दिशा दिखाती हैं, चाहे वह धर्म हो, कर्म हो या व्यक्तिगत उन्नति का मार्ग। उनके जीवन के विभिन्न प्रसंग हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हर परिस्थिति में धैर्य, साहस और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन और प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए हुआ था। उनका जन्म ही यह संदेश देता है कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। उन्होंने बचपन से ही बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वह पूतना का वध हो, कंस का नाश हो या फिर मथुरा के लोगों की रक्षा करना हो। ये सब उदाहरण इस बात का प्रतीक हैं कि जीवन में कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनके समाधान के लिए साहसिक कदम उठाने चाहिए। कर्म का महत्व। भगवद गीता में श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्म योग। उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया कि मनुष्य का कर्तव्य सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता से मुक्त रहना चाहिए। यही कर्म योग है। इससे न केवल मन की शांति मिलती है, बल्कि हम अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ सकते हैं। उनका यह उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म ही पूजा है और हमें अपने काम को सर्वोत्तम तरीके से करना चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। धैर्य और समर्पण। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन ने युद्ध से विमुख होने का निर्णय लिया, तब श्री कृष्ण ने उसे धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष हमेशा आते रहेंगे, लेकिन हमें अपने धर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उनका ये संदेश हमें धैर्य और समर्पण की प्रेरणा देता है। चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, अगर हमारा उद्देश्य सही है और हमारे मन में समर्पण की भावना है, तो सफलता निश्चित है। निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का भी उपदेश दिया, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कार्य करना। जब हम अपने कार्यों को स्वार्थ रहित होकर करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। ये संदेश हमें जीवन में निस्वार्थ सेवा और परोपकार के महत्व को समझाता है। जब हम समाज और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो हमारे अंदर एक आंतरिक शांति और संतोष उत्पन्न होता है, जो किसी भी भौतिक सुख से परे होता है। जीवन की अनित्यता। श्री कृष्ण ने ये भी सिखाया कि यह संसार नश्वर है और जीवन में जो भी कुछ होता है, वह अस्थायी है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। इस सत्य को समझकर हम जीवन की अनिश्चितताओं से घबराने की बजाय उसे एक यात्रा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। जब हम जीवन की नश्वरता को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमें दुख और असफलताओं से लड़ने की शक्ति मिलती है। ये दृष्टिकोण हमें मानसिक रूप से दृढ़ बनाता है और हमें सिखाता है कि असली खुशी बाहरी वस्तुओं या घटनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। प्रेम और भक्ति। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। उनकी राधा के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो या उनके गोपियों के साथ रासलीला, उनके प्रेम का संदेश सदैव निस्वार्थ और शुद्ध रहा है। उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी भी स्वार्थ से परे हो। भक्ति का मार्ग भी उन्होंने इसी प्रेम के माध्यम से दिखाया।
जब हम भगवान के प्रति अथवा किसी के प्रति भी सच्ची भक्ति और प्रेम से जुड़े रहते हैं, तब हमें जीवन में शांति और संतोष की अनुभूति होती है। ये प्रेम और भक्ति ही हमें जीवन के कठिन समय में भी प्रेरित करते हैं और हमें कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देते हैं। सच्चाई और न्याय की प्रेरणा। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और न्याय का पक्ष लिया। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि वे धर्म के पक्षधर थे। उनके जीवन का हर कार्य ये संदेश देता है कि सच्चाई और न्याय की जीत हमेशा होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और अधर्म का विरोध करना चाहिए। नेतृत्व और बुद्धिमानी। श्री कृष्ण का नेतृत्व कौशल अद्वितीय था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाई, चाहे वह एक मार्गदर्शक के रूप में हो, एक मित्र के रूप में हो या एक योद्धा के रूप में हो। उन्होंने हर स्थिति में धैर्य, साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। उनके नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण महाभारत का युद्ध है, जहां उन्होंने बिना हथियार उठाए ही पूरे युद्ध की दिशा बदल दी। ये हमें सिखाता है कि नेतृत्व का अर्थ केवल शक्ति से नहीं होता, बल्कि विवेक, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता से होता है। आत्मसंयम और संतुलन। श्री कृष्ण ने आत्मसंयम और संतुलन का महत्व भी बताया। उन्होंने ये सिखाया कि जीवन में किसी भी चीज का अति नहीं होना चाहिए। चाहे वह भौतिक सुख हो, भावनाएं हो या इच्छाएं, हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। आत्मसंयम से हम अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकते हैं और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निष्कपटता और सरलता। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में सरलता और निष्कपटता का कितना महत्व है। उनका माखन चोरी करना और गोपियों के साथ खेलना इस बात का प्रतीक है कि हमें जीवन को सहजता से लेना चाहिए। जीवन के हर क्षण का आनंद लेना और निष्कपटता से दूसरों के साथ व्यवहार करना ही सच्चे सुख का आधार है। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन के प्रसंग हमें जीवन में सफलता, शांति और संतुलन प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे हम धर्म, कर्म, प्रेम और सच्चाई के मार्ग पर चलकर जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चाहे वह अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश हो या उनकी बाल लीलाएं, हर प्रसंग में हमें जीवन जीने की कला का अद्वितीय संदेश मिलता है।